गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अब आपकी जो योजना है ROU की स्पेशल योजना है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना है। राज्य सरकार की में भी आने वाले समय के अंदर ये एक फ्लेक्सिप योजना बन सकती है। तो इसके अंदर जो आपका नाम दिया गया है, योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। कि आपका जो शहरी लोग जो क्षेत्र हैं उसके अंदर जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको एक क्रेडिट कार्ड बना के दिया जाएगा और उस क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी बैंक में, प्राइवेट हो, सरकारी हो या सहकारी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक में आप जाके वहां से लोन मिलेगा। आपको जो लोन मिलेगा वो उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, जो ब्याज की राशि लगेगी वो राज्य सरकार देगी। ये 100% राज्य सरकार की योजना है। राज्य सरकार वो जो ब्याज लगेगा आपका वो राज्य सरकार देगी। बिना ब्याज आपको मतलब 15 महीने तक का ऋण मिलेगा। तो इसके अंदर बोला गया है कि आप जो पैसे हैं वो चौथे महीने से जमा कराने स्टार्ट कर दीजिए और 15वें महीने तक कराइए। मतलब 12 महीने में 12 किस्तों के हिसाब से 12, 24 जो भी किस्त बनती है आपकी, उन किस्तों के हिसाब से आप इसको जमा करा दीजिए। तो आगे देखते हैं क्या बोला गया है इसके अंदर। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की जो घोषणा हुई थी वो बजट 2021-22, इससे पिछले वाले जो 21-22 का बजट था उसके अंदर इसकी घोषणा की थी। किसने की थी? सीएम महोदय ने किसकी घोषणा की थी? सीएम महोदय अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी। उद्देश्य था कि कोविड-19 के समय, कोविड जो अपनी बीमारी आई थी 19, क्योंकि 2019 की साल में आई थी इसलिए इसका नाम 19 रख दिया गया। ठीक है, तो कोरोना जो 19 में आया था उसके पथ विक्रेताओं जो रेडी लगा के रोड के जो पथों के ऊपर जो बेचते हैं, रेडी लगा के, ठेला लगा के, नीचे बैठ के जो भी बेचते हैं उनके लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए, असंगठित शहर की बात हो रही है। ये शहर की योजना है, ध्यान रखना, ये शहरी योजनाएं अपन पढ़ रहे हैं। अभी ग्रामीण योजनाएं अपन चालू नहीं की है, शहरी योजनाएं चल रही हैं। तो पथ पर जो विक्रेताएं होती हैं जो फुटपाथ पे बेचते हैं, असंगठित क्षेत्र हो गया, जो मतलब संगठित नहीं है, जो कोई भी काम कर रहा है अलग अलग, उसके अंदर परमानेंट नौकरी नहीं है, उसको असंगठित क्षेत्र बोला जाएगा। आपका जो युवा और बेरोजगार जो लोग हैं, युवा लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं जो पढ़ लिख लिए, उनको खुद का काम करने के लिए या फिर स्वरोजगार के लिए या फिर रोजमर्रा की चीजें, जरूरतों की चीजें लाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो 5 लाख व्यक्तियों का, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये अब इसका उद्देश्य में ही है कि 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपए तक का ऋण या लोन मिलेगा। कि 5 लाख व्यक्ति जो है उसको 50,000 रुपए तक का ऋण और लोन मिलेगा और ये ब्याज मुक्त होगा। ये क्या होगा? इसके ऊपर आपको कोई ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि ब्याज की राशि तो हमने देख ली। ब्याज राशि जो है वो कौन देगी? राज्य सरकार देगी, राज्य सरकार देगी। ये 100% जो है वो राज्य सरकार की योजना है, 100% राज्य सरकार की योजना है। ये चीजें इसके अंदर है, 100% जो है राज्य सरकार की योजना है। आगे देखते हैं कि ऋण और लोन कहां कहां से ले सकते हैं। आप सार्वजनिक बैंक से ले सकते हैं, निजी बैंक से ले सकते हैं और सहकारी बैंक से ले सकते हैं। एक बात और आती है कि मतलब इलेक्शन के टाइम पे भारत के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये घोषणा करती हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, या किसी चीज का कर्जा माफ कहां से होगा ये ध्यान रखना। कर्जा माफ जो होगा, कर्जा माफी जो की बात जो की गई है, हर बार करते हैं, कांग्रेस सरकार आती है, कांग्रेस करती है, बीजेपी सरकार कई राज्यों में कर चुकी है इस चीज का ऐलान। तो ये जो है ये सहकारी बैंकों का कर्जा माफ होगा और किसी बैंक का कर्जा माफ नहीं होगा। ये जो कर्जा माफ होता है केवल कोऑपरेटिव बैंक का होता है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं कि यहाँ पे ये कोऑपरेटिव है, सहयोगी हैं, ये सहकारी हैं। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी घोषणा करती है वो सारा का सारा लोन, बजट, पैसे जो भी माफ करती है, लोगों के कर्जे ऋण माफ करती है, वो इसी बैंक से माफ करती है, केवल सहकारी बैंक से करती है। आगे आती है कि अनौपचारिक सेवा है जो औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक टाइप की, आज कुछ बेच लिया, कल कुछ और बेचने निकल गए। फिर कामगार एवं पंजीकृत शहरी बेरोजगारों को, ये पंजीकृत होना जरूरी है। पंजीकृत के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने? क्रेडिट कार्ड उनके पास होना चाहिए। तो शहरी और पंजीकृत जो है ये पंजीकरण ही क्रेडिट कार्ड है उनका। ठीक है, शहरी बेरोजगारों को। फिर इसके अंदर आयु की योग्यता है, ये इंपॉर्टेंट है। आयु की जो योग्यता की बात की गई है वो 18 से लेकर 40 साल तक के युवा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? युवा लोगों को ही मिलेगा, 18 से छोटे वालों को नहीं मिलेगा, 40 साल से ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। यदि मेरे दोस्त हैं पढ़ने वाले, उनको यदि कोई समस्या आ रही है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे आता है कि शहरी पथ विक्रेताओं को, जो पथ के ऊपर बेचने वालों को खुद का रोजगार करने के लिए या कोई काम धंधा शुरू करने के लिए पैसे मिलेंगे। 50,000 रुपए तक का मिलेगा। 5 लाख लोगों को स्टार्टिंग के अंदर दिया गया है कि 5 लाख लोगों को मिलेगा, 50,000 तक का मिलेगा। उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज जो लगेगा वो राज्य सरकार देगी।
पड़ेगी। अपने को तो जमा कराना है चौथे महीने से लेके 15वें महीने तक, ऋण ले लिया उसके। फिर आगे कह रखा है कि रोजमर्रा की जरूरत जो है, रोजमर्रा की जरूरतें जो हैं उनके लिए ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, आगे है कि ये शुरू कब हुई थी? शुरू हुई थी 6 अगस्त 2022 को। कब शुरू हुई थी? 6 अगस्त 2022 को। और इसकी घोषणा कब हुई थी? घोषणा की बात करते हैं तो 2021-22 के बजट में हुई थी। 2021-22 के बजट में हुई थी शुरू। इसको 6 अगस्त को किया गया, ये पिछले साल 6 अगस्त 2022 को शुरू किया गया। पात्रता कौन होना चाहिए? कि राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, राज्य के अंदर रहता हो, स्थायी निवासी और मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूपी बिहार के लोग हैं, कुछ अदर राज्यों के लोग हैं जो अपने राज्य के अंदर काम करने के लिए आते हैं वो पात्र होंगे, वो नहीं होंगे। केवल यहाँ का जो मूल निवासी है, स्थायी निवासी जो होगा वो ही पात्र होगा। आगे बोला गया है कि मासिक आय, मासिक आय उस व्यक्ति की 15,000 रुपए से कम हो। जो व्यक्ति लोन ले रहा है, ऋण ले रहा है, उसकी मासिक आय जो है वो 15,000 रुपए से कम हो। और यदि पारिवारिक की बात आती है तो वो मासिक तौर पे 50,000 से कम हो। मासिक जो आय है परिवार की, क्योंकि परिवार की जो आय है वो मासिक 50,000 रुपए से कम हो। ठीक है, तो यदि पूछ लिया जाए कि व्यक्ति की मासिक आय कितना रखा गया है इसमें, तो 15,000 रुपए से कम रखा गया। परिवार की रखी गई है ये 50,000 रुपए से कम रखी गई है। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है 15,000 से कम, 50,000 से परिवार की कम और खुद की 15,000 से कम। जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत हो, उसका जो पंजीकरण हो ना वो जिला रोजगार केंद्र के अंदर पंजीकृत हो, या फिर आपके जो लोकल बॉडीज हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, उसके अंदर पंजीकृत होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता नहीं लेता हो, जो आदमी ऑलरेडी बेरोजगारी भत्ता ले रहा हो उसको ये नहीं मिलेगा। यदि हाँ बेरोजगारी भत्ता नहीं ले रहा हो उसको मिलेगा। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की बात की गई। शहरी स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं? तो ये जो ठेले वगैरह लगाते हैं ना, ये इसके ऊपर रोड के ऊपर जो साइडों के अंदर फुटपाथ है उसके ऊपर जो ठेले वगैरह लगाते हैं, नीचे बैठ के सामान बेचते हैं, उन सबको स्ट्रीट वेंडर बोला जाता है। वो क्या हो? चिन्हित किए गए हों। चिन्हित कहाँ कहाँ से होना चाहिए? उनके पास विक्रय प्रमाण पत्र हो। विक्रय प्रमाण पत्र या तो इस रोजगार केंद्र से बना के लेके आओ, जिला रोजगार केंद्र से विक्रय प्रमाण पत्र, या फिर आप लोकल बॉडी जो हैं, अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं, जो आपके नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद हैं, उनसे आप बनवाओ। आपका पहचान पत्र इसके अंदर लगेगा। और फिर निकाय से रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए कि ये आदमी बेचने के लिए ये चीज बेचता है। फिर पैरा अर्बन, जो शहर है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको पैरा अर्बन बोला जाता है। उस निकाय की सिफारिश पर यदि हाँ मान लो चिड़ावा है, अपना चिड़ावा का है और पास में अल्डावता रहता है, उधर फिर यदि आपके पिलानी रोड पे रहता है, मंडेला रोड पे रहता है, तो वो जो आदमी रह रहा है जिसकी जमीन जो है वो नगर पालिका में नहीं आती, लेकिन वो क्षेत्र में है, किसमें? पैरा क्षेत्र में है। तो यदि वो पैरा क्षेत्र के अंदर है तो उसकी क्या करेगा? अपनी चिड़ावा की जो नगर पालिका जो है वो उसकी सिफारिश करेगा कि हाँ भाई इस आदमी को भी ये पैसे मिलने चाहिए, लोन जो है ये इस चीज का लोन जो है अपने को मिलना चाहिए। तो चिन्हित किए गए आपके विक्रय प्रमाण पत्र चाहिएगा, पहचान पत्र चाहिएगा, निकाय से रजिस्ट्रीकरण आपको चाहिएगा, पैरा अर्बन निकाय जो होगी उसकी सिफारिश चाहिएगी। आगे बोला गया है कि ये जो चीजें हैं ये 15,000 रुपए तक के खुद की व्यक्तिगत कम होनी चाहिए, 50,000 रुपए से कम परिवार की कम होनी चाहिए। जिला रोजगार केंद्र के अंदर पंजीकरण होना चाहिए, पंजीकरण के लिए विक्रय प्रमाण पत्र बनना चाहिए, लोकल बॉडी के लिए बनना चाहिए। शुरू जो हुई है वो 6 अगस्त की बात कर रहे हैं, 6 अगस्त 2022 को ये शुरू की गई है। ये इंपॉर्टेंट योजना बनती है, अच्छी योजना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए, खुद का रोजगार करने के लिए, प्लस में रोजमर्रा की जरूरत के लिए भी यहाँ से पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर असंगठित क्षेत्र की बात कर लेते हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे परमानेंट मजदूरी नहीं हो, आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनते हो, कोई आपका पीएडीए नहीं कटता हो, उसको असंगठित क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र में हेयर ड्रेसर जो बार्बर होते हैं, नाई का काम करते हैं, हेयर ड्रेसर हो गए, कुम्हार जो होते हैं, पोर्टर होते हैं, वो मोची जो हो गए, आपके दर्जी हो गए, प्लम्बर हो गए, फिर रिक्शा वाला हो गए। इनके बेचारों के कहाँ यूनियन चलती है? खाती है, मिस्त्री हैं, धोबी हैं, चाय वाला है, चाट वाला है, ये तो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये नाम तो इस योजना के अंदर दिए गए हैं। आगे छूट दे दी कलेक्टर साहब को कि कलेक्टर साहब इन जो व्यवसाय जो हैं इनको छोड़ के कोई अन्य व्यवसाय कर रहा है ना, उनको कलेक्टर साहब चिन्हित करेंगे। ठीक है, कलेक्टर द्वारा चिन्हित अन्य व्यवसाय के जो लोग होंगे वो भी इस योजना के अंदर शामिल होंगे। आगे आती है कि इसकी मेन बातें कर लेते हैं, क्या क्या बातें। ये ब्याज मुक्त देगी, कितना हजार देगी? 50,000 तक
ऋण देगी, ऋण जिसको बोल दो या लोन बोल दो, इंग्लिश में एक ही बात है। तो ऋण कितना देगी? 50,000 तक देगी। ब्याज मुक्त होगा, उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा, आपको सागे सागे जमा कराना है। फिर आगे आगे ब्याज सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी जो ब्याज के ऊपर सब्सिडी देगी बैंकों को, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, सहकारी बैंक हो, तीनों को केंद्र सरकार, वो अपनी राज्य सरकार, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार जो है जो पूरी की पूरी 100% इसके ऊपर सब्सिडी देगी। जो आपने ले लिया 50,000 रुपये, उसको जमा कराने का तरीका ये है कि पुनर्भुगतान कैसे किया जाए। पुनर्भुगतान आपको चौथे से 3 महीने तक तो आपको रुपया दिखाना नहीं है। 3 महीने के बाद में चौथा महीना जैसे ही लग जाए तो चौथे महीने से लेके 15 महीने तक आपको वो 12 किस्तों के अंदर बांट देंगे और 12 किस्तों के हिसाब से आपको वो हर महीने की हर किस्त आपको चुकानी होगी। ठीक है, इतना गली निकल जाए, 3 महीना आदमी की खूब गली निकल जाए, फिर भी किस्तम चुकानी है, अच्छी बात है। ऋण लेते समय जो अपन ऋण लेंगे ना, ये जो लोन के पैसे लेंगे ना, तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कहीं आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। ऋण जो लेते हैं इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कहीं भी आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। आगे बात आती है कि 5 लाख लाभार्थी जो हैं वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पे ऋण मिलेगा। कितना मिलेगा? 50,000 तक मिलेगा, जिसकी पारिवारिक मतलब खुद की आय जो है, आय जो व्यक्तिगत आय है वो 15,000 मासिक से कम, क्योंकि हर महीने की बात है, कम। और परिवार की बात कर रहा है, पारिवारिक की बात कर रहा है, तो 50,000 से कम होनी चाहिए, तब आपको 50,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा। अब था एक हमारे चिड़ावा के अंदर, चिड़ावा के अंदर मेला भरा था, बावलिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। बावला बाबा जिसको बोलते हैं, उनका नाम है पंडित नारायण दास। ये जो मेला है ये राज्य सरकार का मेला है, ध्यान रखना, ये राज्य सरकार का मेला है। राज्य सरकार के आदेश से नगरपालिका जो है, नगरपालिका कौन सी थी हमारी? चिड़ावा नगरपालिका थी। चिड़ावा नगरपालिका ने इसको भराया है। ये 23 से लेके 31 दिसंबर तक चला है। ठीक है, 23 से लेके 31 दिसंबर तक चला है। तो बावड़ा बाबा का मंदिर पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा हॉट इश्यू है। ये हमारे चिड़ावा के अंदर है बावड़ा बाबा का मंदिर, जिनका वास्तविक नाम है पंडित नारायण दास, इनका नाम है वास्तव में। और ये राज्य सरकार जो है इसका मेला भरवाती है, और ये नगरपालिका जो चिड़ावा है इसके अंडर में ये मेला भरता है। इसकी खास बात क्या है कि पहले तो हमें चिड़ावा को बोला जाता है, चिड़ावा को शिवनगरी बोला जाता है, शिवनगरी, इन्हीं के नाम से शिवनगरी बोला जाता है। फिर हमारे चिड़ावा के अंदर 2 चीज़ों का वरदान है इन लोगों का, आज भी वो चीज़ सत्य है, हमने देखी है कि वो सत्य है। जैसे बिट्स पिलानी आता है, आपका बिट्स पिलानी आता है, तो बिट्स पिलानी की बात करते हैं, तो बिट्स पिलानी भी इन्हीं की देन से बसा हुआ कस्बा है, और इन्हीं की देन से जो पिलानी बिट्स हैं वो मतलब रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के अंदर, टॉप 10 के अंदर आते हैं। आपको पता है आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो यहीं से है। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप के तो ये फैमिली के आराध्य देव थे, वास्तव में इनको अच्छा पूजा जाता है। तो जो यहाँ पे हमारी जो शिवनगरी है चिड़ावा, इसके अंदर 2 चीज़ों के लिए इन्होंने बोला कि 2 चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, एक तो सुर नहीं होगा और एक सूरा नहीं होगा, एक तो सुर नहीं होगा और एक सूरा नहीं होगा। उन्होंने 2 चीज़ें बोली कि सुर और सूरा नहीं होंगे। तो हमारे चिड़ावा के अंदर कहीं पर भी देखने को सुअर नहीं मिलेगा, सुअर आपको कहीं पर भी, पूरी चिड़ावा तहसील में कहीं पर भी आपको सुअर नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा सूरा, यहाँ पे सूरा जो होते हैं बदमाश टाइप के होते हैं, जो सूरा सुरवीर होते हैं, बदमाश होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उस टाइप का वो है हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये बावड़े बाबा पंडित नारायण दास जी का जो मेला था हम लोग देख के आए, शिवनगरी हमारी चिड़ावा को बोलते हैं। ये जो मेला भराने का काम आपने देखा था नगरपालिका अधिनियम में, क्योंकि नगरपालिका अधिनियम की बातें चल रही थी तो थोड़ा सा मैंने सोचा बता देते हैं। तो नगरपालिका अधिनियम की ये जो बातें चल रही हैं, इस बातें के अंदर ये जो पूरा मैनेजमेंट आपने सुना होगा, कुछ मेरे दोस्त हैं जो मेला देख रहे थे, तो वहाँ पे जो बुकले में बोलते हैं कि सावधान रहियो भाई, मेले के अंदर शांति बनाए रखो, बाबा के दर्शन करके जल्दी से जल्दी निकलो, वो कोई भी बातें जो बोल रही हैं उसके आगे बोल रहे थे कि सौजन्य से नगरपालिका चिड़ावा, सौजन्य से नगरपालिका चिड़ावा। तो वो पूरा जो मेला भरेगा वो उसका कमांड कौन करेगा? नगरपालिका चिड़ावा करेगी। ठीक है दोस्तों, हमने देखी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये जो योजना है हमने देखी कि ये कब स्टार्ट हुई थी? 6 अगस्त को अभी स्टार्ट की गई है।
6 अगस्त 2022 को स्टार्ट हुई। इसकी घोषणा जो है वो पिछले बजट के अंदर 21-22 के अंदर बजट में हुई। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप जो हैं वीडियो के अंदर आप कहां से वीडियो देख रहे हैं तो वो थोड़ा कमेंट करके थोड़ा सा क्या है कि कमेंट बॉक्स में वो लिखें कि हम यहां से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपको जरूर भविष्य की कामना करते हैं। बाय।